नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन महात्म्य के 6वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म्य को सुना, अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महात्म्य को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नाम का महात्म्य का वर्णन हो सकेगा? मुझ में इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के राजा सोम है, यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो, यह वार मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्रे, इसकी व्रत विधि सुनो, मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीने में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीने में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार दिन में सोम व्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत करूंगा, इस व्रत में शिव प्रसन्न हो, यो चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जावे तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायं काल में श्री शिव जी का खड़ोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार के व्रत विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छे प्रकार नहाकर शुद्ध हों, सफेद वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मलिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करें। कहें कि सर्व भवनाशक महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का जो अर्चन करते हैं वे प्राणी पुनर्वित से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य फल को सक्षम मात्म्य कहता हूँ। देव तथा दानवों में 7 जन्म के अमेध जो पाप होते हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार न करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्रेच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक में जाकर पूजित हो जाता है। तन मन धन और जीवन को चाल्यमान जानकर प्रत्न से व्रतोद्यापन करें। धन श्रष्टा को छोड़ स्वशक्ति अनुसार चांदी के वृषभ या स्थिर उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवाएं। सुंदर लिंग तो व्रत मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापित करें। घट को सफेद वस्त्र से ढकें। घड़े के ऊपर पार्वती के सहित शिव जी की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोदा बांध दें। रात के समय गीत तथा पाद द्वारा जागरण करें। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापित करें। सर्व भयनाश आदि 11 नाम से होम करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। यव बिल तिल आदि द्वारा त्र्यंबकर मंत्र से बेलपत्र या खड़ाक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर्म कर स्विष्टकृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन अर्चन कर गौ आचार्य को दें। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों का 11 घड़ा बांस के पात्र सहित दें। पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दें। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रशंसा से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। 7वां अध्याय के अनुसार ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा जिसके करने से वैधर्भ का नाश होता है। विवाह उपरांत
5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का सुबह आरंभ करें। पुष्प मंडल निर्माण कर उसे कदली स्तंभों से शोभित करें। नाना तरह के फूलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस मंगला गौरी प्रतिमा का खोड़ उपचारों से 16 दुर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नजदीक सील लोढ़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता का वायना दें। वायना का प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे से आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवाएं। सत्य अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नजदीक सील लोढ़ा रखें। इस प्रकार माता के लिए वायना दें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभु, इस व्रत को पहले किसने किया? उसको इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार धनु विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया था। उसने जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस जप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुब्रे, वर मांग। श्रुति कीर्त ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। देवी, आपके कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी बारी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करते हो, लेकिन मैं कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजन, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा पर 16 साल से अधिक नहीं जिएगा। यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बारी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की वायु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दी, हे नृपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के पके फल को लेकर अपने पत्नी को खाने को दो। उसके फल खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेंगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपने पत्नी को आम्र फल दिया। उससे खाने से पत्नी से गर्भ धारण किया। उसके 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव शंकर करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ उसी दिन से सब पत्नी राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है, अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। इसमें राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्बटिक भेष धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश्वर, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपने बहन की बारी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद वह आनंद नगर पहुंचा। वहाँ संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणी बगीचे में खेलती थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा। यह कहा, इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम आरोग्यवाणी क्यों बोलती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे तो हे सखी, उसके साथ विवाह हो जाने पर थोड़ी वायु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिकाएं अपने अपने घर चली गईं। उसी रोज राजकन्या का विवाह का दिन था।
वल्लिक देश के धीर धर्म राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अच्छा वर के ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहाँ सुकेतु चला जाएगा, यह विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं है। यह बाणी सुनकर उसके मामा हृदय से राजी हुए, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की बाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षी जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य के वास्ते वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती है। आप लोगों के गौरार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहाँ ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुपर्णचित से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय दैवयोग से राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देख भय से विह्वल हो कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचारों से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना करी। दिन बाड़ी से उसने सांप की स्तुति की। माला गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी। मेरे पतिदेव इस सर्प से जीवित हों तथा चिरंजीवी हों, ऐसा कीजिए। उसी समय उस सांप ने कमंडलू में प्रवेश किया। अपनी कंचुली चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांध दिया। तदंतर उसके पतिदेव शरीर से अंगों को अड़ते हुए जाकर उठे। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित हो भोजन किया। हाथों को धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडलू पात्र फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की क्रांति देख विस्मित को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात जब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षी जन सुकेत को वहां लेकर गए। मंगला गौरी ने उस सुकेत को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षी महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे शुभे, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में 9 रत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देखकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बताओ। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में अम्र सेवन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी जांग में लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखें, देरी न करें। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन किया हुआ उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। यो मंगला गौरी की बाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, ठीक है। लेकिन चिन्हों में सुकेतु के बतलाए हुए एक भी पहचान न मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षी लोग जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुतकीर्तु ने प्रसन्नचित से अन्य जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया, जिसमें वर पक्षी सब लोगों ने यह कथा सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इधर 1 साल तक यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह चिरायु अपनी ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो प्रसन्न होकर अपने माता पिता से कहने लगी, मेरे पति आ गए। सुहृदय गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कही हुई सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव का वस्त्र भरण आदि अश्व, गज, रथ अथवा बहुत सी चीज में विदा किया। फिर वह चिरायु अपने पत्नी एवं मामा के सहित कुल नंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के मुखराबिंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु मामा तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मग्न हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया तथा माता पिता ने उस चिरायु का मस्तक चूम लिया, परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्रवधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्रवधू को सास ने अपनी गोद में बैठाकर सारी बातें पूछी। हे महामुने, मंगला गौरी पुत्रवधू ने श्रेष्ठ व्रत, महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कह सुनाया। शिव सनकात कुमार से कहते हैं, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है।
प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। 8वें अध्याय के अनुसार ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, आपसे पाप को नाश करने वाले बुद्ध तथा बृहस्पति व्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने चंद्र को ब्राह्मणों के राजा सन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने भी बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप एवं संपन्न लावण्य मद गर्वित देख उसके रूप पर मोहित हो काम बाढ़ के बस से हो गया। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसके एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुद्ध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने ऐसा कैसा गमन किया? गुरु तुल्य पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी कैसी बुद्धि हुई? मेरी इस प्रिया तथा अपने गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। प्रायश्चित को एकांत में करके पाप से रहित हो जाओ। यदि ऐसा न करोगे तो इंद्र की सभा में मैं तेरे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति के यो कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया तो देव सभा में जाकर बृहस्पति देव ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी नहीं देता है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को दिला दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको ही होगा। इसमें संशय नहीं, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, यह पुराण में कहा गया है। गुरु की वार्ता सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया। क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। अन्य की पत्नी के साथ गमन करना पाप कहा गया है। गुरु पत्नी के साथ गमन करना तो महापाप कहा गया है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। इंद्र की वाणी को सुन निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूँ, पर पुत्र को न दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति देव ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवता गणों को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचार करके शरीर से पुत्र पैदा है। इस वार्ता को माता जानती हैं। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, किसके द्वारा गर्भ है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्यावाणी मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्र का औसत और बृहस्पति का क्षेत्रजक पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दें। ऐसी वाणी सुन देवताओं ने शास्त्र विचार कर उस बुद्ध के लड़के को चंद्रमा को दे दिया। इससे गुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सूर्याचार्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शंकर के प्रिय श्रावण महीने के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करेंगे, नैवेद्य जो अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण दही भात दे दोनों मूर्ति को झूले पर लिखकर गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करे से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देवा की दया होती है। शयन गृह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। ध्यान गृह में लिखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि हो जाती है। इस तरह तो स्थान में उसका फल होता है। 7 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। पहले रोज अधिवासन कर रात में जागरण करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि द्वारा अर्चन करें। 16 उपचार द्वारा अर्चन कर होम करें। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित कर अग्नि में डालें। चिड़चिड़ा तथा पीपल की समाधि में होम की पूर्णाहुति करें। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं भोजन करें। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराओ ऐसा कहा, इसके कारण को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए धान्य मांगने के लिए गए। उन्होंने प्रत्येक मकान में श्रावण महीने में उसी व्रत को देखा।
हर एक वार के उस व्रत को करते हुए देखा, पर बुद्ध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत देखा जा रहा है, पर बुध और गुरुवार का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। अतः हम दोनों बुध तथा गुरु व्रत के व्रत को करेंगे, क्योंकि यह अनुवांछित व्रत है, पर इसे सादर करेंगे। पर व्रत विधान न जानने से फिर दोनों संशयपन्न हो गए। तब उसी रात में उन दोनों को सपने में विधि ज्ञात हुई। सपने में ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। वह ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार 7 साल तक व्रत कर वे पुत्र पौत्रादि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वह निश्चय मामा तथा भांजे को भोजन करावेगा। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। 9वां अध्याय के अनुसार ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त आपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी सुकेतु नाम की पत्नी सर्वगुणों से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े से टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस तरह दुशासन के कारण स्वप्रस्तुति के अनुसार सुकेशी गर्भड़ी को खोजती रही। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भड़ी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सुकीता को एकांत में बहुत धन दिया तथा अपने गर्भ के अनुसरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुष्पवत तथा सीमोवांतन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया, यह सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रस्तुति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की बाड़ी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री ने प्रवचना कहने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहर्षि के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहर्षि के समीप पुत्र का जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर लिया, कहा कि मुझे लड़का हुआ है, और सब जगह खबर फैला दी। इधर दाई ने पुरोहित के पत्नी के नेत्र बांधकर खोल दिए। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया तथा विस्मय और खेद युक्त बाड़ी को भी प्रस्तुतिका आप ही कहने लगी, यह अभीष्ट हुआ है, पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, परंतु आप भाग से जीती रहो। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई, क्या इसने कपट किया? यो संगीनता बस में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्व रथ आदि दान दिया। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रशंसा पूर्वक छोड़कर सुतकांत में कारण आदि संस्कार किए। राजा ने पुत्र का प्रियवंश यह नाम रखा। श्रावण महीने में आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवित का अर्चन किया। दीवार में बहुत लड़कों के सहित जीवित का मूर्ति लिखकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के पिसान के दीपक बनाकर उसमें दीपक जलाई तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षय फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधि, हे जीविंती, उसे रक्षा करना। यो प्रार्थना कर कथा श्रवण कर तथा विधि नमस्कार किया। जीविंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीविंतिका देवी उस पुत्र की मातु गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यो कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहित ने प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुल काल तक राज्य कर राज्य का भार प्रिय मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्त प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय भेष छोड़कर कार्पटिक भेष बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को पुत्र हुआ। इसके पूर्व उसके 5 पुत्रों को क्रमशः खष्टी देवी मार चुकी थीं, पर इस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां आ गया। राजा ने शयन किया तो जब रात को खष्टी देवी बालक ग्रहण करने आई, तब खष्टी देवी को देखकर जीविंतिका ने कहा, खष्टी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। ये जीविंतिका के मना करने पर जैसे खष्टी देवी आई थी वैसे ही खाली हाथ चली गई।
उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा को लड़के के जीवन दाता जानकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आजकल रोज मेरे मकान पर आप ठहरें, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से यह मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने कहा, निवास किया, फिर गया, जानकर पिंड देने लगा। वहाँ विष्णु पद पर पिंड को देखे हुए आश्चर्य हुआ कि जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े। ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मित तथा संदेह करने लगा, क्या करूं? ब्राह्मण ज्ञाता से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंडी दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बात क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे राजन, यह दोनों हाथ आपके पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसकी जानकारी के लिए घर में जाकर माता से पूछो, इसकी बातें माता ही कहेंगी। राजा चिंतित तथा दुखी हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहाँ जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रस्तुता थी। इसके दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय खष्टी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। खष्टी देवी को जीविंतिका ने पुनः मना किया तो खष्टी देवी जीविंतिका से कहने लगी, हे जीविंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप दिन रात इसकी रक्षा करती हैं। खष्टी देवी की ऐसी बाणी सुन जीविंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रात दिन इसी निमित्त की जानकारी के लिए जागा हुआ था और सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने उन दोनों की सारी बातें सुनी। हे खष्टी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने में शुक्रवार के रोज मेरी पूजा तथा व्रत के जो सब नियम करती है, उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लगती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेला का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रशंसा के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इस लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ। यह सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर को गया। स्वागरात जहाँ राजा के नगरवासी तथा देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंत का व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्त ब्राह्मणों तथा सुनीतियों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुवानिसी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे रंग की चोली और हरे रंग की कांच का कंगन आदि परीक्षार्थ के लिए भिजवाया। दूत ने यह कहा कि आप सब राजा के घर में भोजन के लिए आए। पुरोहित की पत्नी राजदूतों से कहने लगी, मैं हरे रंग की कोई भी चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा के दूत ने जाकर कहा। राजा ने पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीय लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजे। पुरोहित पत्नी उन सब चीजों को ग्रहण कर राजा के घर गई। वह पूर्व वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम का पालन का कारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छे प्रकार से सिंचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि यह मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म समय की ठीक बात कहो। राजा के जन्म समय की बात सुकेशनी के तथ्य रूप से कह दिया। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीविंतिका ने प्रार्थना की, हे जीविंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में 2 हाथ क्यों निकले? उसी समय सपने में देवी ने संशय का नाश कर देने वाली बाणी कही, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म्य को कहा है। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। 10वां अध्याय के अनुसार शिव जी ने सनत कुमार से कहा, सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि कहूँगा। श्रावण महीने में शनिचर के रोज 3 देवताओं का, नृसिंह, शनि तथा हनुमान का अर्चन करें।
दीवार पर खम्भे में शुभ नृसिंह की प्रतिमा बनाकर लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह को हल्दी सहित चंदन नीले पीले फूल से अर्चन कर खिड़की तथा हाथी चक साग के नैवेद्य का भोग लगावें। अब भी खिड़की आदि तुल्य क्रांतिमान अति मंद भ्रामी छाया नाम वाली स्त्री सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिचर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडप कोष में स्थित पिंगल नाम वाले शनिदेव को नमस्कार करता हूँ। देवेश, मुझे अति दीन पर कृपा करो। इस तरह स्तुति द्वारा प्रार्थना कर बारंबार प्रणाम करें। शनिदेव के अर्चन में सन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे सपने में भी डर नहीं होता। हे विप्रे, जो प्राणी इस तरह इस व्रत को करेंगे तथा श्रावण महीने के हर शनिवार के रोज भक्ति से अर्चन करेंगे उनके यहाँ शनि से प्राप्त पीड़ा नहीं होगी। अब हनुमान की प्रशंसा विधि को कहूँगा। श्रावण महीने के शनि के रोज हनुमान के प्रियर्थ अभिषेक तिल तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगाएं। जपा अर्क तथा मंदार माला से अर्चन कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करें। यथाशक्ति विधि भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करें। हनुमान के प्रियर्थ 12 नाम का जप करें। हनुमान, अंजनी सूत, वायुपुत्र, महाबल, रमेश, फाल्गुन सखा, पिंगास, अमित विक्रम, उदक्रियगढ़, सीता शोक, विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीव पर्दा, इन 12 नाम को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता तथा उसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलते हैं। इस तरह श्रावण महीने के शनिवार को जो प्राणी हनुमान की आराधना कर लेता है उसकी देह वज्र के तुल्य आरोग्य और बली होती है। कार्य के करने में वेगवान होता है। शनि के रोज पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। हे सप्तम, शनि के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वार में पीपल को स्पर्श न करें। शनि के दिन पीपल को स्पर्श करने से का प्रसाद भोजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान नरसिंह को तिल के तेल से या घी से नहलाकर प्रीतियुक्त होता है। शनिवार को सब कर्मों में श्रेष्ठ तेल को कहा गया है। शनिवार को आप सब परिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उदड़ी की बनी हुई वस्तु भोजनार्थ बनावें। इसमें भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह श्रावण महीने के 4 शनिवार को शनि व्रत करें। इस व्रत से करके मकान में लक्ष्मी सुस्थिर हो निवास करती हैं। हे सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह का यह उत्तम व्रत आपसे कहा। इसी प्रकार शनिदेव के प्रियर्थ जो व्रत करें उसे आप सुने। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके अभाव से अन्य कोई ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराकर श्रद्धा युक्त हो नरसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन करें। इससे शनिदेव राजी हों। ऐसा कहें, हे मुने, अब मैं शनिदेव का ध्यान करूंगा। आप सावधान होकर सुनो। शनिचर का काल वड़ है, मंदगति तथा कश्यप गोत्र है। शनि जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता हैं। मंडप में दंडाकार स्थित हैं। इंद्र नील मणि तुल्य क्रांतिमान हैं। बाण धनुष तथा त्रिशूलधारी हैं। सवारी गिद्ध की है। यम अधिदेवता तथा ब्रह्मा अत्यधिदेव देवता हैं। कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुलर, धूप और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने कहा। शनि ने अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनि के लिए अर्चन तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे काला कपड़ा, काले वड़ के बछड़े सहित गौदान करें। ऐसी विधि द्वारा अर्चन कर प्रार्थना स्तुति करें। राजा नील का राज्य जब विफल हो गया तो राजा नील ने शनिदेव की आराधना की थी तथा शनिचर ने प्रसन्न हो फिर राज्य प्रदान किया। इसी प्रकार मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांचल के वे सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें साक्षात गूलर का अर्चन करें। गूलर न मिल सके तो दीवार में गूलर वृक्ष के चित्र को बनाकर 4 नाम वाले मंत्रों से उच्चारण करें। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अरंड तुल्य सलयुक्त, आपको नमस्कार है। ये अर्चन कर उसमें शिव तथा शुक्र का अर्चन करें। गूलर के 11 फलों का 3-3 हिस्सा करें, जिनमें से 11 फल ब्राह्मणों को तथा 11 फल देवता को दें और आप 11 फल भक्षण कर भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार न करें। रात में शिव और शुक्र का अर्चन कर जागरण करें। हे तात, इस तरह 11 साल व्रत करें। साल समाप्ति पर उद्यापन करें। विधान के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे वत्स, इस तरह व्रत करने से जो फल होता है उसको मैं कहता हूँ, सुनो। जैसे पेड़ पर बहुत जीव तथा फूलों से युक्त है वैसे ही साधक बहुत पुत्रों वाला हो तथा उसके वश की वृद्धि हो। जैसे सोने के फूलों से युक्त पेड़ है, जैसे व्रती भी लक्ष्मीवान हो।
अधावर्ती मैंने इस व्रत को किसी से नहीं प्रकाशित किया, गोपनीय से भी गोपनीय व्रत को आपसे कहा, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस व्रत को भक्ति से करें। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो।